नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों। हुआ जाता है मुल्क पे कुर्बान कैसे लिख देंगे, हुआ जाता है मुल्क पे कुर्बान कैसे लिख देंगे, हम अपने खून से घर घर में हिंदुस्तान लिख देंगे। मेरे अजीज़ साथियों, जंग आज़ादी की दास्तान बड़ी लंबी और दर्दनाक है। आम तौर पर जहन व दिमाग में ये तस्वुर बिठाया जाता है कि जंग आज़ादी की कामयाबी का सेहरा नाथूराम गोडसे, आरएसएस और उनके तलवे चाटने वालों के सर है। चुनांचे 15 अगस्त हो या 26 जनवरी की तकरीब, इस मौजू को इस तरह से पेश किया जाता है और स्कूलों के निसाब में दाखिल किताबों में इस मजमून को इस अंदाज से बयान किया जाता है जिससे महसूस होता है कि जंग आज़ादी में मुसलमानों का हिस्सा आटे में नमक के बराबर है। बहुत मुमकिन है कि फ़िरका परस्त ताकतों की ये साजिशें हो कि मुसलमानों की मौजूदा और आइंदा नस्ल को उसके असलाफ के कारनामों से बेखबर कर दिया जाए और उनको माजी से काट दिया जाए, इसलिए कि जो कौम अपने असलाफ से कट जाती है वो बेहिस हो जाती है, उनके जहन व दिमाग पर दूसरों की हुकूमत हो जाती है। मेरे अजीज़ साथियों, ये सब कुछ हुआ और हो रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि वो कौम जिन्होंने अक़वाम आलम को अदल व इंसाफ का दर्स दिया, वो कौम जिन्होंने दुनिया वालों को ज़िंदगी जीने का सलीक़ा सिखाया, वो कौम जिनका नाम सुनकर फ़िरका परस्तों और अंग्रेज़ों का मुँह निकल जाया करता था, क्या वो अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक सकती थी? अरे बताओ, वो कौम जिसकी रगों में खालिद बिन वलीद, उमर बिन खत्ताब जैसों का खून दौड़ रहा हो, क्या वो अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेक सकती थी? नहीं, हरगिज़ नहीं। हाय अफसोस, तुम्हारी अक्लें कैसी माऊफ हुई, तुम्हारा जहन कितना तंग हो गया, तुम्हारा इल्म कितना महदूद हो गया कि इस मुस्लिम कौम और उसके उलमा के लिए इस हिंदुस्तान में जगह न रही। वो उलमा जिनको तख्ते दार पर चढ़ाया गया, वो उलमा जिनको काले पानी भेजकर दर्दनाक सजाएं दी गई, वो उलमा जिनको सूअर की खालों में बंद करके दहकते हुए अंगारों पर जलाया गया, वो उलमा जिन्होंने इस मुल्क की आज़ादी की खातिर अपने बीवी को बेवा और बच्चों को यतीम कर दिया गया, आज उन्हीं उलमाओं और उन्हीं मुसलमानों की बीवी और बच्चों को कब्र से निकाल कर उनका रेप करने की बात बोली जाती है। और ये बात बोलने वाला शख्स खुलेआम सांड की तरह घूम रहा है और जुम्मनों और फ़िरका परस्तों की निगाहों में वो सबसे बड़ा देशभक्त है। लेकिन आज झारखंड से लेकर उत्तराखंड तक, यूपी से लेकर एमपी तक शुहदा का खून बिखरा पड़ा है। कसम है उस रब की जिसने शुहदा के खून को इतना कीमती बनाया है। हम इंशाअल्लाह उन शुहदा के खून पर, उनके नक्शे कदम पर चलते रहेंगे जब तक सारी दुनिया से कुफ्र का खातिमा और फ़िरका परस्त का खातिमा नहीं हो जाता। लिहाजा दयानत व अमानत का तकाजा ये है कि जंग आज़ादी की तारीख़ को बयान किया जाए तो उलमा और हमारे शुहदा का खुसूसियत के साथ ज़िक्र किया जाए, भगत सिंह का ज़िक्र किया जाए, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र किया जाए, सुभाष चंद्र बोस का ज़िक्र किया जाए और उस मर्द हक जाबाज शेखुल इस्लाम सैयद हुसैन अहमद मदनी का जिक्र किया जाए, जिन्होंने अदालत में 1921 में अंग्रेज़ी हुकूमत को ललकार कर कहा था कि अगर गवर्नमेंट का मंशा मजहबी आज़ादी को सल्ब करना है तो साफ साफ ऐलान कर दिया जाए ताकि मुसलमान गौर कर ले कि उनको मुसलमान रहना मंजूर है या गवर्नमेंट की रियाया। और अगर लॉर्डरिंग हिंदुस्तान इसलिए भेजे गए हैं ताकि कुरान करीम को जला दे, अहादीस को जला दे, फ़िक़ा को तबाह बर्बाद कर दे, सुल्लम व तिरमिज़ी को तबाह बर्बाद कर दे, तो इस्लाम और हिंदुस्तान के नाम पर सबसे पहले जान कुर्बान करने वाला हुसैन होगा। मेरे अजीज़ साथियों, बड़ी नाइंसाफ़ी होगी अगर जंग आज़ादी की तारीख़ को बयान करते वक्त मोहम्मद अली जौहर का जिक्र ना किया जाए, जिन्होंने अंग्रेज़ों के पाए तख्त लंदन में गरज कर कहा था कि मैं हिंदुस्तान उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक आज़ादी का परवाना मेरे हाथ में न दे दिया जाए, और अगर तुम मुझे आज़ादी का परवाना मेरे हाथ में नहीं देना चाहते तो एक कब्र की जगह तो देनी ही होगी। चुनांचे ये गयूर मर्द मोमिन अपनी ज़िंदगी में आज़ादी का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होते ना देख सके और वही लंदन में मालिक हकीकी से जा मिले और फ़लस्तीन में मदफून हुए। मेरे दोस्तों, जंग आज़ादी की तहरीक आज़ादी की पुरखार वादी में मुसलमानों और बिलखुसूस उलमा के कदम लहू लुहान हुए हैं। जंग आज़ादी की तारीख़ का सफ़हा सफ़हा, पन्ना पन्ना उलमा के खून से रंगीन हो चुका है। जंग आज़ादी में से अगर सिर्फ़ और सिर्फ
اگر صرف اور صرف علماء کی قربانیوں کا تذکرہ نکال دیا جائے تو جنگ آزادی کی تاریخ ادھوری ہی نہیں بلکہ اس کی صورت بگڑ جائے گی، کیونکہ بجنور سے لے کر میرٹھ تک، نہٹور سے لے کر غازی آباد تک کوئی ایسا پیڑ نہیں تھا، کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر داڑھی والوں کی لاشیں نہ لٹکی ہوں۔ میرے دوستو، بڑے دکھ کی بات ہے کہ آج جنگ آزادی کو ناتھو رام گوڈسے اور ان کے تلوے چاٹنے والوں سے جوڑا جاتا ہے، جنہوں نے 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، 5 نہیں، 6 مرتبہ انگریزوں کو معافی نامہ لکھا تھا۔ اور آج بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ جس گاندھی جی نے اپنی ساری زندگی اس ملک کو آزاد کرانے میں لگا دیا، آج اسی گاندھی جی کو اس دیش کا غدار بولا جاتا ہے، اور آزاد ہند کے سب سے پہلے آتنکوادی ناتھو رام گوڈسے کو اس دیش کا دیش بھکت بولا جاتا ہے۔ یہ میرے دیش کی توہین نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ میرے دیش کی وڈمبنا نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اس لیے میرے دوستو، آج ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی ہسٹری کو اپنے بچوں کو پڑھائیں اور ان کو یہ بتائیں کہ ہمارے شہداء نے کس طرح سے اس ملک کو آزاد کرایا، ورنہ دھیرے دھیرے تاریخ کے پنوں سے تمہارا نام و نشان مٹا دیا جائے گا۔ میں چند اشعار کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جمہوریت کے چہرے کو کالا نہیں کیا، جمہوریت کے چہرے کو کالا نہیں کیا، ہم نے وطن میں کوئی گھوٹالا نہیں کیا، اور ہر ظلم اور جبر کو سہنا یہیں پہ ہے، ہر ظلم اور جبر کو سہنا یہیں پہ ہے، لاہور میں نہیں مجھے رہنا یہیں پہ ہے، رہتا یہیں ہوں، مر بھی جاؤں گا یہیں، خاک وطن کو اوڑھ کے سو جاؤں گا یہیں۔ جے ہند۔